राजस्थान वर्सेस केकेआर का मुकाबला खेला जा रहा था और बीच मुकाबले में ही एक फैन मैदान पर घुस जाता है और सीधे रियान पराग के पास पहुंचता है। रियान पराग उनका होम ग्राउंड और होम ग्राउंड में चाहने वाले फैंस और फैंस को सिक्योरिटी भी नहीं रोक पाई। जी हाँ, केकेआर की पारी के दौरान 12वां ओवर चल रहा था और रियान पराग गेंदबाजी के लिए आते हैं। जैसे ही रियान पराग बॉलिंग को स्टार्ट करते हैं, एम्पायर उन्हें रोक देते हैं। तभी सामने से एक फैन दौड़ता हुआ आता है और रियान पराग के पास पहुंच जाता है, रियान पराग से मिलता है और फिर फैंस को सिक्योरिटी बाहर ले जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि इस तरीके से अगर बार बार हर मैच में फैन कूद कर आए गए तो इस पर खिलाड़ियों को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि फैन तो मिलने आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई किसी मंशा के साथ अगर मैदान पर कूद कर आ गया तो वो खिलाड़ी के लिए खतरे से भरा नहीं होगा। ऐसे में सिक्योरिटी क्या कर रही है? इससे पहले भी विराट कोहली के पास एक फैन पहुंच गया था और वहां भी सिक्योरिटी की चूक देखने को मिली थी और इस मैच में भी रियान पराग के साथ ऐसा ही हुआ। रियान पराग के लिए ये जो ग्राउंड है उनका होम ग्राउंड है और उनके लिए जो समर्थन है वो बहुत ज्यादा थी। फैंस भी अपने स्टार खिलाड़ी से मिलना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से अचानक मैदान पर आना किसी के लिए भी सही नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल तो सिक्योरिटी के लिए उठता है कि जब उनको पता है कि लोकल ग्राउंड है और लोकल खिलाड़ी के लिए फैंस का जो कहते हैं प्यार ज़्यादा देखने को मिलता है, तो सिक्योरिटी हमेशा तैनात सही तरीके से क्यों नहीं रहती? अगर कोई भी ग्राउंड पर कूदने की कोशिश करता है तो उसे सीमा रेखा पर ही या कि बाउंड्री लाइन पर ही क्यों नहीं रोक दिया जाता? सिक्योरिटी को कैसे कोई भी फैन चकमा देकर ग्राउंड तक पहुंच जाता है? ये अपने आप में सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन इस मैच में भी आप देखें तो रियान पराग से वो फैन मिलने आया और अपने स्टार खिलाड़ी से मिलकर खुशी हुई और वो सीधे रियान पराग से मिलकर वापस मैदान से बाहर चला गया। लेकिन जो बात है वो चिंता की ही है कि बार बार इस तरह से जो घटना घट रही है वो सभी को हैरान करने वाली है। अगर बात करें इस मैच की तो इस मैच में केकेआर की टीम का जो है शानदार प्रदर्शन दिखा। रियान पराग की फिर एक बार जो कहते हैं कप्तानी पर सवाल उठेंगे, क्योंकि उन्होंने गेंदबाजी जो चेंजेस किए हैं वो काफी ज्यादा खराब रहे हैं। उन्होंने खुद का उपयोग इतना ज्यादा कर लिया कि उनके अहम गेंदबाज थे उन पर जो कहते हैं ना विकेट निकालने की जो दामोदार था, विकेट निकालने का जो उनको जो चुनौती देनी थी केकेआर बल्लेबाजों को, वो उनके मेन गेंदबाज नहीं दे पाए और केकेआर को इस मैच में भी जीत हासिल हुई है। और सबसे बड़ा सवाल अब राजस्थान के लिए आता है, क्योंकि दो मुकाबले में दोनों में राजस्थान की टीम अब हार गई है। अब संजू सैमसन को बतौर कप्तान मैदान पर उतरना होगा और बल्लेबाजी से भी रन बनाने होंगे, नहीं तो इस सीजन राजस्थान का जो कहते हैं सपना है वो आईपीएल जीतने का फिर एक बार चकनाचूर हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मैचों में राजस्थान की टीम का कैसा प्रदर्शन रहता है और सिक्योरिटी से भी सवाल होगा कि अब जो मैचेस हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए।